एपिसोड के स्टार्टिंग में बहुत सारे गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो एक बंदे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। पर वो बंदा बहुत पावरफुल होता है। वो एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। बोलता है मुझे और चाहिए, मेरी भूख अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। फिर एक घोड़ा गाड़ी चल के जा रहा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं। वो तेज़ी से गाड़ी भगा रहा होता है डर के। फिर वहाँ उसके मदद के लिए कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं, गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं और सारे गॉब्लिन्स को ख़त्म कर देते हैं। फिर सीन हमारे दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के, उसका नाम फेथ है जो गेट कीपिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ से वही वॉरियर जा रहे होते हैं और पिछले फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो गॉब्लिन्स को मारा ये सुन के फेथ बोलता है मैं कभी इनकी तरह बन नहीं सकता, गॉब्लिन्स को मार नहीं पाऊँगा, मैं यूजलेस हूँ, मेरा पेट कभी नहीं भरता, मुझे हमेशा भूख लगती रहती है क्योंकि मेरी बेकार की स्किल की वजह से मुझे चलो शुक्रगुजार होना चाहिए, गेट कीपिंग की जॉब तो मिल। फिर वो नाइट्स को दिखाया जाता है जो मार्केट में जा रहे होते हैं। फिर एक फल आके नाइट के पैर में लगता है। वो शॉपकीपर आके माफ़ी मांगता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पर वो नाइट बेरहम था। वो शॉपकीपर को लात मार देता है, हमारी इंसल्ट करने से तुम्हारा गर्दन कट जाएगा। फिर दूसरा एक नाइट बोलता है हाडो और मिमी यहाँ से चलो, जाने दो, तुम्हारा किस्मत अच्छा है तुम बच गए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वापस से फेथ को दिखाया जाता है उसकी शिफ्ट ओवर होने वाली है। वो अपने भूख को कंट्रोल कर ही रहा होता है। तभी वहाँ वही नाइट्स आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम हमारी जगह ये जॉब को प्रॉपरली पूरा कर लिए। फिर बोलता है हाँ। फिर राफेल उसके सामने पैसे फेंकते हैं और बोलता है ये उठाओ। तब वहाँ फिर पैसों को उठा ही रहा होता है तब हाडो वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में ऊपर पैर रख देता है और कहता है माफ़ कर दो, तुम इतने गंदे हो तुम्हें दिखा ही नहीं, मेरे आँखों में आए नहीं तुम। फिर सभी लोग मिलके फेथ को बहुत मारते हैं, पीटते हैं और बहुत जख्मी कर देते हैं। तब फिर सोचता है गॉड ने सभी को अच्छी अच्छी स्किल दी पर मुझे एक बेकार की स्किल मिला है। और यहाँ पर लेडी रॉक्सी आ जाती है। तब कहती है तुम लोग फेथ के साथ ये क्या कर रहे हो, गेट को संभालना होली नाइट की ऑनरेबल ड्यूटी होती है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। फिर राफेल बोलती है हम लोग तो फेथ की मदद कर रहे थे, उसके पास कोई जॉब नहीं था इसलिए। रॉक्सी बोलती है क्या तुम ऐसे फेथ की मदद के लिए किए, क्या हालत बना दिया फेथ की तुम लोगों ने। फिर वो बोलते हैं ये हमारा तरीका है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब रॉक्सी फेथ के पास आती है, बोलती है क्या तुम ठीक हो। वो अपने हैंडकरचीफ से फेथ के सर को ढक देती है, बोलती है क्या तुम ठीक हो। उसके मुंह से निकल रहा बहुत सारा ब्लड वो पोंछ लेती है, साफ कर देती। फिर फेथ रॉक्सी को ठीक हूँ बोलता है। रॉक्सी बोलती है कोई बात नहीं, ये होती है एक होली नाइट की ड्यूटी, ना कि उनकी तरह फिर से वो लोग तुम्हारे साथ कुछ किए तो तुम मुझे बताना। फेथ बोलता है कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत हो चुका है। अगले सीन में फेथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। सोचता है रॉक्सी ने कहा था ये सब उसके साथ दोबारा हो तो तुम मुझे इन्फॉर्म करना। वो उसे नहीं बता सकता, उसे राफेल का डर है कि वो क्या करेगी रॉक्सी को बता दिया तो। फिर रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पे आता है और कहता है तो उन लोगों ने आज भी तुम्हारा ये हालत किया। पिछली बार एक लड़का था उसके साथ ये सब किया जाता था और वो बाद में जाके मर गया। फेथ कोई रिप्लाई नहीं देता, अपने खाना को ख़त्म करके पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है। ओनर बोलता है मेरे साथ ये सब ना हो, मैं दुआ करूँगा। फेथ बाहर आ जाता है, चल के जा रहा ही होता है काश मेरा जन्म एक अच्छा स्किल के साथ हुआ होता, मैं एक होली नाइट या वॉरियर बन सकता था। ये सब सोचता का क्या फ़ायदा, स्किल तो चेंज हो नहीं सकती, मैं हमेशा लूज़र ही रहूँगा। फिर वो कुछ चोरों को देखती है जो ये सब जल्दी से जाके रॉक्सी को बता देती है। फिर रॉक्सी फेथ को गेट कीपिंग के लिए बोल के इधर से जाता है चोरों को पकड़ने के लिए। ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, मैं गेट का ध्यान रखता। चली जाती है वहाँ से। देर बाद लड़ने की आवाज़ आती है, फिर लेकिन आवाज़ रुक जाता है, लगता है फाइट ख़त्म हो चुका है। फिर अचानक से उसी गेट से एक बंदा भागते हुए आता है, वो घायल होता है।
फेथ देख के भाग ही रहा होता है डर के, पर रुक जाता है। लेडी रॉक्सी ने मुझे भरोसा करके ये ड्यूटी दिया है, मैं इसे छोड़ के जा नहीं सकता। को पकड़ के रेडी होता है हमला करने के लिए। चोर के पेट में वो वाला घुसा देता है, मार देता है चोर को। चोर ख़त्म हो जाता है। फिर उसका ग्लूटोन स्किल एक्टिवेट हो जाता है, उसे टेलीपैथी और स्किल आइडेंटिफाई स्किल मिलती है। ये सुन के फेथ चौंक जाता है, घर से आ जाती है और को कहती है क्या तुम ठीक हो। पर फेथ रॉक्सी की मन की बात सुन लेता है। शुक्र है तुम ठीक हो। फिर से फेथ सुन लेता है रॉक्सी की मन की बात। फिर रॉक्सी बोलती है मुझे सुपीरियर इनकम करना पड़ेगा। फिर फेथ बोलता है ये चोर को मारने की बात आप किसी को मत बताना, राफेल को पता चला तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपने पास सारा क्रेडिट रख लेना। रॉक्सी समझ गई और बोलती है बिना मैं अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर पाता। तुम्हारा शुक्रिया। और क्या तुम हार्ट फैमिली के लिए जॉब करना चाहोगी? रहोगे तो कभी ना कभी मर जा सकते हो तुम, उससे अच्छा तुम मेरे पास काम करो। फेथ बोलता है ठीक है, मैं आपके पास काम करूँगा। फिर फेथ घर चला जाता है, अपना लेवल देखता है, उसका स्टेटस 3 डिजिट हो गया है। ये सब कैसे, ये स्किल क्या है? फिर सोचता है वो रॉक्सी की मन की बात जान लेता था, क्या वही तो टेलीपैथी स्किल तो नहीं थी? आखिरकार मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है? शायद मैं मॉन्स्टर को अब हरा सकता हूँ। फिर देखते हैं वो फेथ को दुकान पे एक तलवार देखने आता है। फिर दुकानदार कहता है तुम्हें कैसा स्वॉर्ड चाहिए, तुम्हारा बजट कितना है? फिर वो थोड़ा सा पैसा दिखा के बोलता है बस इतना ही है, तुम तो गरीब हो, तुम ये सब स्वॉर्ड खरीद नहीं पाओगे। फिर दुखी हो जाता है, वो इतना साल से बस इतना ही पैसा जमा कर पाया है। फिर दुकानदार उसे और कुछ सोर्स दिखाता है, तुम ये सोर्स खरीद पाओगे, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। फिर वो अपना स्किल उसे यूज़ करके एक एक स्वॉर्ड का चेक करता है, कौन सा तलवार अच्छा है, पर सारे बेकार है। फिर उसे एक ब्लैक कलर का तलवार मिल जाता है जो पुराना थोड़ा होता है। ये कहता है ये तलवार तो पूरा उसकी तरह है, इसे मेरी तरह कूड़े की तरह ट्रीट किया गया है। अचानक स्वॉर्ड से आवाज़ आती है, ये देख के वो चौंक जाता है। ये तलवार तो बात कर रहा होता है, ग्लूटनी तुम मुझे खरीद लो, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम्हें मेरी स्किल के बारे में कैसे पता चला? वो कहता है तुम्हें और मुझ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। फिर फेथ इस तलवार को खरीद लेता है और चला जाता है। फिर मिमी राफेल को बताती है रॉक्सी फेथ को हमसे लेने के लिए बोल रही होती है, हमारे बारे में कंप्लेन कर रही है। राफेल बोलती है अब क्या फ़ायदा कंप्लेन का। फिर राफेल चली जाती है कुछ पढ़ने के लिए। मिमी पूछती है आखिरकार तुम वहाँ जाकर क्या करती हो? राफेल कहती है इमोर्टैलिटी के बारे में जान रहा हूँ। फिर वो फेथ को दिखाया जाता है जो अपने तलवार को लेकर मैदान पे आ जाता है। फिर तलवार उसे बताता है कि वो लोग आ रहे हैं। फिर फेथ एक एक करके गॉब्लिन्स को तलवार से मारता है। ग्लूटन स्किल एक्टिवेटेड होता है, वो जितना गॉब्लिन्स को मारते हैं उतना ग्लूटन स्किल ये भी एक्टिवेट होती रहती है। और वो ये भी नोटिस करता है उसका पेट अब भर चुका है। ये स्किल स्टार्ट और स्किल चुराता है। तुम्हारा ये स्किल बैटल करने से इंक्रीज होता है और उसकी लेवल दिखाया जाता है बढ़ गया है। फिर कुछ वॉरियर आने लगते हैं तो तलवार फेथ को बोलता है तुम्हारा ग्लूटन स्किल के बारे में किसी को पता चलना नहीं चाहिए, ये डिवाइन पावर के हिसाब से है, तो ये गॉब्लिन्स की ईयर्स को तुम काट लो, इकट्ठा करो, लेना चाहिए, तुम्हें इसके पैसे मिल सकते हैं। फिर वो इकट्ठा कर लेता है। फिर शाम हो जाती है, वो गॉब्लिन्स के ईयर्स को बेच आता है जिसके बदले उसे 3 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज के कॉइन मिलते हैं। आज के डिनर के लिए इतना काफ़ी है। बच्ची फेथ के पैर को छू लेती है, वो हेल्प के लिए बोलती है जो फेथ अपने टेलीपैथी के जरिए सुन लेता है। उसे एक लड़के वहाँ से खींच के लेके जाता है। फिर उस बंदे का स्किल चेक करना चाहता है पर नहीं कर पाता, उसने कोई स्किल यूज की है इसलिए उसने आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। फिर उसे बचाने के लिए जाता है।
वो लड़के उसे बच्ची को बांध के रखता है, बोलता है तुम यूजलेस हो, तुम्हारा इस्तेमाल होली नाइट करेंगे अपने मज़े के लिए। ये सुन के वो बहुत डर जाती है, रोने लगती है। तभी फिर वहाँ पर आ जाता है। वो चुपके से ये सब देख ही रहा होता है और बचाने के लिए जा रहा ही होता है। अगले एपिसोड में क्या होता है देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।